प्यारे व्यूअर्स, आप सभी को फिर से मॉडर्न एजुकेशन में स्वागत है। और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो प्रत्येक एग्ज़ाम में और जो हमारे आने वाला जो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम है उसमें हर एक पाली में एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। तो इस नज़र से यह जो प्रश्न है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे ताकि इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे आप बिना कन्फ्यूजन का उसका आंसर दे सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियां एवं उसके उद्गम स्थल। भारत के प्रमुख नदियां और उसके उद्गम स्थल से संबंधित पूछा जाएगा प्रश्न, और उसी से संबंधित आज हम लोग नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत में जितने भी प्रकार की नदियां हैं उन नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक है हिमालय की नदियां और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। यानी पूरे भारत में जो नदियां हैं उसको दो भागों में बांटा गया है, जिनमें से नंबर 1 में है हिमालय की नदियां। हिमालय की नदियां। अब हिमालय जो है उस हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनमें से 3 नदी प्रमुख है, और उनमें से नंबर 1 में आता है सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियां जो है वो भारत में जो हिमालय की जो नदियां हैं उन नदियों में ये तीनों महत्वपूर्ण नदी आते हैं। उनमें से एक के बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। नंबर 1 में आता है सिंधु नदी। किस प्रकार से प्रश्न आते हैं वो सभी आप हल कर सकते हैं। सिंधु जो नदी है वो मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में, कहां की बात हो रही है? तिब्बत में एक झील है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील जो कहां पर है? तिब्बत में। यानी तिब्बत में जो मानसरोवर झील है वहां से वो निकलती है पश्चिम की ओर बहते हुए। किस ओर बहते हुए? पश्चिम की ओर बहते हुए। वो जो नदी है सिंधु नदी वह भारत में जम्मू कश्मीर के एक जिला है लद्दाख। जम्मू कश्मीर के जो जिला है लद्दाख में प्रवेश करती है। वो भारत में जो जम्मू कश्मीर है जिला का नाम क्या है? लद्दाख। यानी ये जो मानसरोवर झील से जब ये सिंधु नदी निकलती है तो पश्चिम की ओर बहते हुए वह हमारे भारत में जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख जिला है वहां से ये प्रवेश करती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। अब ये जो सिंधु नदी है जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इसमें उसके 3-4 ऐसे जो नदी हैं जो उसके साथ मिल जाती है, जिसको हम लोग सहायक नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक नदी के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है सहायक नदी में जास्कर, नुब्रा, सलोक, हुंजा। सहायक नदी, सहायक नदी जिसमें आता है जास्कर, नुब्रा, सलोक, हुंजा। ये सिंधु नदी के सहायक नदियां में आती है। यानी इस नदी जो है वो सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। जब ये भारत के बाद पाकिस्तान की तरफ जाती है तो पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले जब वहां पर प्रवेश करती है तो 4-5 ऐसे नदी हैं जो पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले वहां उसके साथ मिल जाती है, जिसमें से है सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम। ये जो नदियां हैं ये आपस में मिलकर पाकिस्तान में एक जगह है मिठानकोट।
कहां पर? मिठानकोट के पास ये सिंधु नदी मिलती है। यानी सिंधु नदी में और है से मिठानकोट एक जगह है, मिठानकोट में सिंधु नदी में 4-5 और जाके नदियां मिलती है, जिसमें है सतलज जो भारत से ही निकलती है, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाव, और एक नदी है झेलम। ये कहां पर जाके मिलती है? मिठानकोट जो है पाकिस्तान में एक जगह है मिठानकोट, वहां पर जाके ये सिंधु नदी में जाके मिलती है सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। उसके बाद ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। किस ओर मुड़ती है? दक्षिण की तरफ मुड़ती है, और वह कराची के पूर्व, जो वहां का एक शहर है कराची, कराची के पूर्व वो ऐसे नदी आगे की ओर बढ़ने लगती है और अरब सागर में जाके मिलती है। ये दक्षिण की तरफ के बाद ऐसे वो ऐसे किधर जाती है? कराची में पूरब की तरफ, और वो अंत में जाके अरब सागर में मिल जाती है। कहां पर जाके मिलती है? अरब सागर में। तो ये सिंधु नदी के सहायक नदी में आते हैं जास्कर, नुब्रा, सलोक, हुंजा। मिठानकोट पाकिस्तान में मिठानकोट में जाके सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम ये मिल जाती है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु नदी जो भारत से निकलते हुए जब वो पाकिस्तान मिठानकोट पहुंचते हैं तो वो कौन कौन सी नदियां हैं उसके साथ मिल जाती है। उसके बाद ऐसे वो पूरब की तरफ बहते हुए अरब सागर में अंत में जाके मिल जाती है। अब इस पर ऐसे ये भारत से निकलते हुए वो पाकिस्तान की ओर जाती है, तो ये दोनों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संधि हुआ है 1960 ईस्वी में। 19 सितंबर 1960 ईस्वी में एक संधि हुआ है जिसको कहते हैं सिंधु जल समझौता संधि। दोनों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, इनके बीच में 1960 ईस्वी में एक समझौता हुआ है जिसका नाम है सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता जब ये दोनों के बीच में हुआ है तो इसकी जो मध्यस्थता जो कर रहे थे वो मध्यस्थता करने वाला थे वर्ल्ड बैंक, जिसको हम लोग विश्व बैंक कहते हैं। विश्व बैंक के मध्यस्थता, इनके बीच में मध्यस्थता किया गया 1960 ईस्वी में, और ये बात रखा गया कि भारत सिर्फ जितना भी इस नदी का जो संपूर्ण जल है, इस संपूर्ण जल का मात्र भारत 20% ही प्रयोग कर सकता है। कितना प्रतिशत प्रयोग करेगा? 20% ही प्रयोग कर सकता है। यानी ये जो सिंधु जल समझौता जो 1960 में विश्व बैंक के मध्यस्थता में, किसके साथ? विश्व बैंक के मध्यस्थता में जब ये दोनों के बीच में इस नदी पर ऐसे ये समझौता किया गया, संधि किया गया, उस संधि में ये बात रखा गया कि भारत ऐसे मात्र संपूर्ण जल का मात्र 20% ही इस नदी का प्रयोग करेगी। कितना प्रतिशत? 20%। अब हम लोग ऐसे आते हैं गंगा नदी की ओर। गंगा नदी, गंगा नदी की जहां शुरुआत होती है, जो उसकी जो मुख्य धारा है उसको ऐसे भागीरथी कहते हैं। यानी जहां से उसकी स्टार्टिंग होता है उसको भागीरथी कहते हैं। और ये कहां से इसकी उद्गम स्थल है? तो हिमालय की जो गंगोत्री हिमानी है, हिमालय की जो गंगोत्री हिमानी है वहां से वो निकलती है, जिसको भागीरथी बोलते हैं। यानी ये जो गंगा नदी है इसका जो उद्गम स्थल है, इसकी जो मुख्य धारा है वो भागीरथी नदी है। भागीरथी नदी इसके उद्गम है, और ये गंगोत्री हिमानी से, गंगोत्री हिमानी से ये गंगा नदी निकलती है। और ये उत्तराखंड में एक
अलकनंदा जो एक और दूसरी धारा आती है अलकनंदा, तो ये उत्तराखंड में एक जगह है देवप्रयाग। उत्तराखंड में एक जगह है देवप्रयाग। उत्तराखंड में देवप्रयाग नामक स्थान में अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा से मिलती है और वहां से ये गंगा का निर्माण करती है। तो गंगा की जो उद्गम स्थल है गंगोत्री हिमानी है, जो उसकी मुख्य धारा भागीरथी है, और उसके बाद अलकनंदा जो है देवप्रयाग जो उत्तराखंड में है वहां से मिलके यह से गंगा का निर्माण करते हैं। अब गंगा के साथ बहुत सारे सहायक नदी हैं, उनमें से प्रमुख सहायक नदी यमुना है, घाघरा है, गंडक है तथा कोसी। यानी सहायक नदी भी पूछा जाता है, गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो सहायक नदी में आता है यमुना, घाघरा, यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। गंडक तथा कोसी ये सभी क्या है? गंगा नदी के एक तरह से सहायक नदियां हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले, यानी गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये समुद्र में विलीन होने से पहले वो है से जहां पर एक जगह मिलते हैं दोनों नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी एक जगह मिलते हैं, उसको हम लोग मेघना कहते हैं। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जहां पर दोनों मिलते हैं उसको मेघना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से जानते हैं। और इन नदी के द्वारा एक डेल्टा बनाई जाती है जिसको हम लोग ऐसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि कौन कौन नदी के मिलने से सुंदरवन डेल्टा बनते हैं। तो सुंदरवन डेल्टा जो है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से एक डेल्टा का निर्माण होता है जिसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। और इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? क्योंकि उस डेल्टा में एक पादप है, एक पौधा है जिसका नाम है सुंदरी पादप। उसका पौधा का नाम क्या है? सुंदरी पादप। तो सुंदरी पादप के नाम पर ऐसे उस डेल्टा का नाम रखा गया है सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा में हमारे भारत का जो रॉयल बंगाल टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर है से वहीं पर पाए जाते हैं। और इसी के नाम पर हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पशु है उसमें है से टाइगर का नाम आता है। क्या नाम है? रॉयल बंगाल टाइगर। कहां पर पाया जाता है? सुंदरबन डेल्टा में। रॉयल बंगाल टाइगर, ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है वह सुंदरबन में पाया जाता है। सुंदरबन का नाम ऐसे सुंदरी पादप के कारण पड़ा। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा है से जब दोनों मिलते हैं उसके बाद एक डेल्टा का निर्माण करते हैं। और जहां मिलते हैं उसको मेघना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से जाना जाता है। एक हिमालय से निकलने वाली एक और नदी है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो नदी है यह से तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व, तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु और सतलुज जो नदी हैं उनके स्रोत के काफी नजदीक से निकलता है। यानी इसकी उद्गम स्थल कहां पर है? तो तिब्बत की मानसरोवर झील। तिब्बत के मानसरोवर झील, तिब्बत के मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। लेकिन ये जो नदी जब निकलती है तो सिंधु और सतलुज जो नदी है उसके दोनों के स्रोत के काफी नजदीक से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और यह हमारे भारत में है से अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। अब ये हमारे भारत में कहां पर प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो इसको वहां पर है से दिहांग कहते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में? दिहांग।
याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो उसको दिबांग के नाम से जाना जाता है। और इसके ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो इसके कुछ सहायक नदी हैं, जब उससे मिलती है तो जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण होता है। तो ये सहायक नदी का नाम क्या है? दिबांग, लोहित, केनूला, ये सब ऐसे इसके सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी। सहायक नदी में क्या आता है? दिबांग। एक नदी का नाम है दिबांग, जो अरुणाचल प्रदेश में ही उसके साथ मिलती है। दिबांग हो गया, लोहित, केनूला, ये सभी क्या है? ये मिलकर ऐसे असम में, कहां पर? असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करते हैं। असम में ये ब्रह्मपुत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ऐसे जब ये असम में प्रवेश करते हैं तो वहां पर एक द्वीप का निर्माण होता है। पूरे दुनिया में नदी द्वीप, पूरे दुनिया में अगर कोई द्वीप अगर नदी में पाया गया है तो ये माजुली द्वीप है, जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा द्वीप में आता है, वो नदी द्वीप में आता है। यानी नदी द्वीप में बनने वाले अगर द्वीप है तो वो ब्रह्मपुत्र नदी में, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप बनता है जिसका नाम है माजुली। ये द्वीप क्या है? पूरे विश्व स्तर में नदी द्वीप में सबसे बड़ा द्वीप में रखा गया है। और ये जो माजुली जो है द्वीप है, इसमें ऐसे 2016 में माजुली को एक जिला घोषित किया गया। कब की बात है? 2016 में माजुली को ये एक जिला घोषित किया गया और ये भारत का पहला जिला है, भारत का पहला द्वीपीय जिला है। कौन सा जिला है? द्वीप वाला जिला अगर भारत का कोई है, ये भारत का पहला जिला में आता है। इसका जो क्षेत्रफल है 463 किलोमीटर वर्ग है। इसका जो क्षेत्रफल कितना है? 463 किलोमीटर वर्ग में माजुली द्वीप, यानी ये पूरे विश्व का नदी द्वीप में सबसे बड़ा द्वीप है। प्रीवियस प्रश्न में ये पूछा गया था। तो ये माजुली जो द्वीप है ये कहां पर बनती है? ब्रह्मपुत्र नदी में बनती है। और असम का वो जगह है, असम का ही क्षेत्र पड़ता है, वहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप बनता है जो नदीय द्वीप है और पूरे विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप में आता है। इसे 2016 में भारत ने इसको एक जिला घोषित किया, इसको जिला घोषित किया गया। इसका जो क्षेत्रफल है 463 किलोमीटर। और अंत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी दोनों ऐसे बंगाल में जाके गिरती है। कहां पर जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। इसका बंगाल के खाड़ी में इसका जाके इसका खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम स्थल है तिब्बत के मानसरोवर झील, और इसका ऐसे अंत कहां पर होता है? बंगाल की खाड़ी में होती है। गंगा नदी कहां से निकलती है? भागीरथी से निकलती है, ठीक है। यानी गंगोत्री हिमानी से निकलती है, जो भागीरथी उसका एक प्रमुख ऐसे स्रोत है। उसके बाद ऐसे वो ऐसे उत्तराखंड में देवप्रयाग से मिलकर ऐसे अलकनंदा नदी मिलती है और वहां से गंगा का निर्माण होता है। अब हम लोग ऐसे भारत के जो प्रायद्वीपीय नदी है उसके बारे में जानते हैं। कौन सी नदी? प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदियां, उनमें से सबसे नंबर 1 में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का एक स्थान है अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश का अमरकंटक की पहाड़ी है। दूसरा है तापी नदी, ये भी मध्य प्रदेश के एक जिला है बैतूल जिला, वहां से इसका उद्गम स्थल है। दूसरा है तापी नदी। तापी नदी ये भी मध्य प्रदेश के एक जिला है बैतूल। ये इस जिला के
बगल में जो सतपुड़ा की श्रृंखला है, कौन सी श्रृंखला है? सतपुड़ा, सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से इसका उद्गम स्थल है। यानी तापी नदी मध्य प्रदेश का जो बैतूल जिला है, उस जिले में जो सतपुड़ा की जो श्रृंखला है वहां से इसकी उद्गम स्थल है। एक आता है गोदावरी नदी। कौन सा? गोदावरी, गोदावरी नदी। इसका जो उद्गम स्थल है यह है से महाराष्ट्र के नासिक में जो पश्चिमी घाट की ढाल है। नासिक कहां पर? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में स्थान है जो नासिक उसका जिला पड़ता है। नासिक में जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी जो घाट है, उस पश्चिमी घाट की ढाल से ये नदी निकलती है, गोदावरी नदी। महाराष्ट्र में नासिक जो है उसके जो पश्चिमी घाट है वहां से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। और एक चीज और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बार बार इससे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय नदियों में जो सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है वो कौन सी नदी है? तो प्रायद्वीपीय नदी में जो सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी नदी है। यानी गोदावरी नदी क्या है? प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी में आता है, जिसको हम लोग गोदावरी नदी के नाम से जानते हैं। एक है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के एक स्थान है महाबालेश्वर, वहां के निकट से वह से निकलता है। महाबालेश्वर महाराष्ट्र में जो एक स्थान है महाबालेश्वर, जो पश्चिमी घाट में है। कौन से घाट में है? पश्चिमी घाट में महाबालेश्वर। महाबालेश्वर से इसका उद्गम स्थल है कृष्णा नदी का, जो महाराष्ट्र से निकलती है। और यह ऐसे वहां से निकलती है, कम से कम ऐसे 1400 किलोमीटर तक ये ऐसे सफर तय करती है, 1400 किलोमीटर, और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। कहां पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। एक नदी का नाम है महानदी। नदी क्या नाम है? महानदी। ये जो महानदी है यह ऐसे छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है। कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है, लेकिन इसका ज्यादा से ज्यादा सफर ऐसे उड़ीसा में ही रहता है, और ये उड़ीसा से बहते हुए बंगाल के खाड़ी में गिरती है। ये कहां? उड़ीसा से बहते हुए वो कहां पर जा गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक और नदी का नाम है प्रायद्वीपीय नदी में, जिसका नाम है कावेरी। ये जो कावेरी नदी है ये भी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से, कौन से? ब्रह्मगिरी श्रृंखला से, पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से, पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से यह निकलती है, और तमिलनाडु के एक जिला है कुडलूर, उसके दक्षिण में बहते हुए वह से बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। यानी ये भी बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। जो तमिलनाडु का एक जिला है जिसका नाम है कुडलूर जिला, उसके दक्षिण में बहते हुए वो बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। अब यहाँ पर ऐसे जितने भी नदियां हैं, उन नदियों के द्वारा जो जलप्रपात बनाए जाते हैं उससे भी संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं। भारत में ये जो कावेरी नदी है, इस कावेरी नदी जो है ये दुनिया, एक तरह से भारत का दूसरा नंबर में जलप्रपात में आता है, और यह है इसके जो जलप्रपात का नाम है कावेरी नदी, जो जलप्रपात बनाता है जिसको शिव सुंदरम के नाम से जानते हैं, शिव सुंदरम। ये जलप्रपात है कावेरी नदी जो है, इस नदी के द्वारा जो एक फॉल बनाया जाता है, जलप्रपात बनाया जाता है, जिसको ऐसे शिव सुंदरम के नाम से जानते हैं, और ये भारत का दूसरा नंबर में आता है, जलप्रपात में दूसरा नंबर में आता है, जो कावेरी नदी में बनती है। कहां पर बनती है? कावेरी नदी में बनती है। तो पहला नंबर में क्या है? जलप्रपात में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा जो जलप्रपात भारत का है वो उसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात। फर्स्ट नंबर में जो आता है, भारत का पहला नंबर में आता है, उसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात।
कुंचिकल जो जलप्रपात है एक नदी है जिसका नाम है कर्नाटक में वराही नदी। कर्नाटक में वराही नदी, यानी कर्नाटक में जो वराही नदी है उस नदी में यह ऐसे स्थित है जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात में आता है। इसकी लगभग ऊंचाई 455 मीटर कहा गया है। ये लगभग में है, क्लियर पता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कुंची क्या है, भारत के नंबर 1 में आता है। दूसरा नंबर में अक्सर एग्जाम में दूसरा नंबर पूछ दिया जाता है जो कावेरी नदी में बनती है, जिसका नाम है शिव सुंदरम। एक और जलप्रपात है जिसको जोग जलप्रपात या अभी उसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है। उससे भी सवाल पूछा जाता है। एक और जलप्रपात का नाम क्या है, जोग जलप्रपात, जिसका ऐसे नाम चेंज करके रखा गया है महात्मा गांधी जलप्रपात। तो महात्मा गांधी जलप्रपात को ही जोग जलप्रपात के नाम से जानते हैं। और ये भी है से कर्नाटक में, कर्नाटक जो राज्य है उस कर्नाटक राज्य में एक नदी है जिसका नाम है शरावती नदी। क्या नाम है, शरावती नदी। शरावती नदी पर स्थित है, जिसको जोग जलप्रपात के नाम से जानते हैं। इसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग ऐसे इससे संबंधित जो नदी से संबंधित है से जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया सवाल है उस पर ऐसे हम लोग ऐसे उसको एक तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम सभी ऐसे भारत के नदियों से संबंधित प्रश्न पर प्रकाश डालते हैं। उसमें से नंबर 1 जो प्रश्न है लिखा हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो ये माजुली जो द्वीप है जिसके बारे में हम लोग ऐसे इसके बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं कि ये कौन से नदी पर स्थित है। तो ये नदी का नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी में ही माजुली द्वीप स्थित है। और ये विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप में आता है। और इसको ऐसे जिला भी घोषित किया गया है, माजुली द्वीप को जिला घोषित किया गया है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नदी कच्छ के रन, यानी जो गुजरात में जो कच्छ है वहां के रन में ही समाहित हो जाती है। तो वो नदी का नाम है लूनी नदी। यानी लूनी एक ऐसा नदी है जो ऐसे वो ऐसे कहीं पर ऐसे महासागर में जाके नहीं गिरती है, वह ऐसे कच्छ का जो रन है वहीं पर समाहित हो जाता है। ये अक्सर एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाले नदियां। तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाले जो दो नदी है, हम लोग इसके बारे में भी पढ़े हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब दोनों मिलते हैं, जिसको मेघना कहते हैं, ठीक है, उसके बाद ऐसे वे लोग डेल्टा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। और ये जो सुंदरवन जो डेल्टा है वहां पर पाए जाने वाले एक पौधा है, सुंदरी पौधा, उसके नाम पर यह सुंदरवन डेल्टा रखा गया है। और यही सुंदरवन में ऐसे हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पशु है, जो रॉयल बंगाल टाइगर है, यहीं पर ऐसे पाया जाता है। तो ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाले नदी कौन कौन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील, मानसरोवर झील और मापसा तुंग हिमानी। तो ये जो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है, ये उद्गम स्थल कहां पर है, तो मानसरोवर झील जो तिब्बत में है, मानसरोवर झील में, यहां से उसका उद्गम स्थल होती है। अगला जो क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है। ये आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है कि गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है, कौन कौन से राज्य उसको टच करती है।
ऑप्शन में है ए नंबर में महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये जो गोदावरी नदी, जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि महाराष्ट्र का एक जिला है नासिक, वहीं पर पश्चिमी घाट से ये निकलती है गोदावरी नदी। तो महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया और आंध्र प्रदेश, इन तीनों राज्यों से होकर ऐसे गोदावरी नदी बहती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गोदावरी नदी बहती है। नेक्स्ट में है भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है, यानी कौन से नदी के मुख में जिसको बड़ा मुख के नाम से जानते हैं, गोदावरी, कृष्णा, भागीरथी और हुगली। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी को ऐसे भारत का सबसे बड़ा नदी मुख के नदी से जाना जाता है। नेक्स्ट में है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सा है? तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी में आता है सिंधु नदी। अगर आप ये वीडियो ऐसे YouTube से देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आप अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।